नमस्कार, प्रणाम। मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज एटी न्यूज। बंगाल में एसआईआर का मुद्दा अब चर्चा में आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव बीत चुका है और जिस तरह से बिहार के चुनाव में हुए एसआईआर के ऊपर में टीका टिप्पणी उठा और जिस तरह से चुनाव आयोग को यहाँ पे घेरा गया, अब बंगाल में भी ये चीजें हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लिए बंगाल का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है, इसलिए एसआईआर के ऊपर में बवाल होना वहां पे तो निश्चित ही था और ये एसआईआर का बवाल सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। लेकिन फिर भी अभी भी बंगाल में एसआईआर रुका नहीं हुआ है। हालांकि एसआईआर होने से बंगाल में पलायन भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल में इस बार का चुनाव होने वाला है उसके ऊपर में बीजेपी की नजर है। और क्यों ना रहे, बीजेपी पूरी तरह से भारत में सत्ता में आना चाहती है। लगातार 4 राज्यों में अपना चुनाव जीत करके अब 5वां राज्य में चुनाव जीतना चाहती है और बंगाल पे तो नजर बीजेपी की पिछले 15 सालों से है। तो इसी के वजह से बीजेपी इस बार के बंगाल में कोई भी ऐसी चीजें नहीं करना चाहती है जिसके वजह से एक बार फिर से बंगाल उनके हाथों से निकल जाए। इसीलिए एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। जिस तरह से बिहार में एसआईआर हुआ और उसके बाद में बिहार में प्रचंड बहुमत में एनडीए गठबंधन आया, उस तरह से अब बीजेपी चाहती है कि बंगाल में भी एक तगड़ा एसआईआर हो और उसके बाद में एक बार फिर से बंगाल में हम पहली बार सत्ता स्थापित करें। लेकिन क्या बीजेपी के लिए ये आसान होने वाला है? क्या ममता बनर्जी इतनी आसानी से छोड़ देने वाली हैं? चलिए इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे एसआईआर का मुद्दा बंगाल में चर्चा में आया है, वैसे ही ममता बनर्जी की पार्टी एक्टिव हो गई है और एसआईआर के ऊपर में कड़ी नजर बनाए हुए हैं और जो भी एसआईआर को करने आए अधिकारी हैं उनके पीछे लग चुके हैं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसके वजह से एक एक कदम फूक फूक के ममता बनर्जी की पार्टी चल रही है। वहीं पे जिस तरह से बिहार में एसआईआर हुआ और उसके बाद में एक तगड़ा गठबंधन के साथ में एनडीए ने कम बैक किया, उसी तरह से एनडीए लगा हुआ है कि क्या इस बार एसआईआर जब बंगाल में होता है और उसके बाद जिस तरह से एसआईआर का चर्चा चलते ही बंगाल में पलायन चालू हो चुका है, इसके बाद में बीजेपी का भी जो मन है वो उत्साहित हो गया है, क्योंकि जो ममता बनर्जी को वोट करने वाले लोग हैं उनमें से 50% लोग कहीं पलायन कर गए तो बीजेपी का काम आसान हो जाने वाला है। हालांकि बंगाल में बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग भी सरकार डिसाइड करते हैं और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है वो बीजेपी समर्थक हैं। तो यदि जो भी ममता बनर्जी के समर्थक है वो बंगाल के ही रहने वाले हैं, लेकिन उसमें से भी बीजेपी ने फूट डाल ही दिया है, तो क्या इस बार एसआईआर खत्म होने के बाद जब बंगाल में चुनाव होगा तो प्रचंड बहुमत में बीजेपी लौट सकती है? ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो एसआईआर पूरी तरह से गरमाया हुआ है पश्चिम बंगाल में। उम्मीद है आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।